अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है, हमने कल भी आपको दी थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद तातुल का शिकार होने वाली HBL PSL 10 का 17 मई से दोबारा आगाज हो रहा है और इस दिन कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। जराए के मुताबिक PSL के जो बकिया मैचेस हैं रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग के जो बकिया मैचेस हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स को वापस आने के लिए कोशिशें कर रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए नए हेड कोच के नाम का ऐलान कर दिया है और न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले माइक हेसन इंडियन प्रीमियर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर काम कर चुके हैं और जबकि कीवी टीम की कोचिंग के फराइज भी निभा चुके हैं और आजकल माइक हेसन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के हेड कोच की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक बार पहले से भी ये खबर गर्दिश कर रही थी लेकिन अब बाकायदा तौर पर नाम सामने आ गया। जबकि आकिब जावेद की अगर बात करें तो उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर किया गया। इसके अलावा कुछ तब्दीलियां भी सुनने में आ रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने कौमी टीम के 5 साबिक खिलाड़ियों और टीमों के मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला कर दिया और साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। ये सारी जी गुफ्तगू जो अभी तक की चल रही थी, जो अपडेट्स थी वो आपसे शेयर की, इस पर हमने डिस्कशन कर बिल्कुल। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद के तज्जिया कर रहे हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इतनी सारी खबरें इतने कम वक्त में बता दी जैसे हमारे तैयारे। बिल्कुल, सारी डेवलपमेंट्स हमने जल्दी बता दी ताकि आपका तज्जिया हम ज्यादा और हमारा काम भी यही है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो ये बताइएगा सलीम साहब, अभी माइक हेसन की जो है तकर्री का देखा जा रहा है और पहले से गर्दिश कर रही थी ये बातें, तो मेरा ख्याल है मैदान जंग से अच्छी खबरों आने के बाद ये मजीद खबरें जो आ रही हैं वो भी कुछ खुशाइन नजर आ रही हैं कि कुछ तब्दीलियां जो हम चाह रहे थे कि हो जाएं और जल्द से जल्द हो जाएं जिससे जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट की बहाली हो सके, वो होने लगी हैं। बिल्कुल, देखें अब पाकिस्तान के लिए जरूरी था कोच का तकर्रुर करे। आकिब जावेद को अबूरी तौर पर हेड कोच बनाया गया था लेकिन उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है। सबने देखा किस तरह टीम का न्यूजीलैंड हो चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो किस तरह शिकस्तों का शिकार हुई। तो अब ये जरूरी हो चुका था। लोग कह रहे थे कि फॉरेन कोच नहीं होना चाहिए, लोकल कोच लेकर आना चाहिए, इसीलिए फॉरेन जो कोचेस थे उनको फारिग किया गया। फिर आकिब आए तो वो तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। तो अब एक बार फिर हम फॉरेन कोच की तरफ गए हैं। माइक हेसन, जिस तरह आपने भी बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ कौमी टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं, अपनी न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी पे उनको जज नहीं कर सकते, एज अ कोच वो अच्छे हैं। पिछले साल टाइटल भी जीता था, अभी भी जो स्टार्ट लिया वो बड़ा अच्छा था। 5 मैचेस जीते, उसके बाद मगर 4 मैचेस हार भी गए। एक चीज है कि डेटा पर बहुत ज्यादा वो यकीन करते हैं कि जी स्टैट्स वगैरह देखें और उस पर जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान टीम है, यहाँ उनको एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। हम बहुत नीचे जा रहे हैं क्रिकेट में ना, देखें 8वें नंबर पर रैंकिंग में हम आ चुके हैं, तो इसको दोबारा ऊपर लेकर जाना बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है और कैपेबल है वो इसके। लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं पाकिस्तान टीम है, इसलिए जो अपना सपोर्ट स्टाफ वगैरह भी लेकर आए वो देखभाल कर लेकर आए। जरूरी नहीं कि वो जिन लोगों को पाकिस्तान में जानते हैं वही बेस्ट हो। हाँ, बेस्ट लोग लेकर आए। तो सलीम खालिक साहब, क्या जो माइक हेसन है उनको वर्ल्ड कप 2026 तक के लिए किया गया है मुकर्रर हेड कोच? नहीं, कुछ नहीं बताया पाकिस्तान में। अच्छा। पाकिस्तान तो अगर बना भी दे ना 5 साल के लिए तो 5 दिन बाद फारिग भी कर देता है, तो हमारी रिवायत ये तो हमें पता है। तो उसको सीरियस ना लिया करें आप। जिस तरह जेसन गिलेस्पी और गैरी गस्टन थे उनके भी कॉन्ट्रैक्ट लंबे थे लेकिन कुछ अर्से बाद ही उनको फारिग कर दिया था। तो ये हमारे यहाँ होता है, इसलिए आप क्या देखते हैं कि PSL की जो वापसी है उसको किस अंदाज से वापस लाया गया है? क्योंकि बहुत सी चहमगोइयां जारी थी कि दुबई मुंतकिल हो रहा है, फिर बांग्लादेश की भी बात हो रही थी और अब ये फाइनलाइज हो गया है कि हम लाहौर में और रावलपिंडी में अपने मैचेस बकिया खेलेंगे। तो इसको किस नजर से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस वक्त ये फैसला हुआ था कि इसको दुबई लेकर जाएंगे, आपको पता है जंग छिड़ी हुई थी और उस वक्त PCB भी ये नहीं चाहता था कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं खासतौर पर, आपको पता है कि उनको एक तो खतरे में भी नहीं डालना चाहिए और दूसरा वो जल्दी खौफजदा भी हो जाते हैं। तो PCB ने शायद यही सोचा था कि उनको, क्योंकि बल्कि शायद क्या यकीनी तौर पर यही हुआ था, मोहसिन नकवी साहब की जो मीटिंग हुई थी फॉरेन प्लेयर्स के साथ, उन्होंने उनको बता दिया था कि आपका जो मेंटल सुकून है, ज़हनी सुकून, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, या तो कराची में सारे मैच हम कराए थे बाकी, या फिर दुबई या दोहा ले जाते हैं। तो सबने बात की थी दुबई की, लेकिन उस वक्त जो PSL फ्रेंचाइज है उन्होंने एक और तजवीज भी दी थी, रिटर्न में दी थी मुश्तरका तौर पर कि इस तरह एक हालात चल रहे हैं
और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि मुल्क का हालत जंग में हो और हम लोग बैठ कर किसी दूसरे मुल्क में तालियां बजाएं अपने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे, तो आप इसको पोस्टपोन कर दें। फौरी तौर पर तो पीसीबी ने ऐसा नहीं किया, दुबई ले जाने का ऐलान किया, लेकिन फिर बाद में कुछ घंटों बाद ही पीसीबी ने फिर इसको पोस्टपोन कर दिया, जो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन जब अब हालात माशाल्लाह नॉर्मल हो चुके हैं, पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी साख दिखा दी है, पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत दिखा दी मुसल्लह अफवाज ने, उसके बाद अब कोई वजह नहीं थी कि पाकिस्तान में मैचेस ना हो। और जबरदस्त बात यह है कि पिंडी जहां पर रुका, जहां पर इंडिया ने ड्रोन भेजा ही इसीलिए था कि वो जल कर कबाब हो गया था कि हम लोग इनको ऊपर इस तरह से कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया सलीम खालिद साहब, और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लग रहा है कितने प्लेयर्स जो है वो वापस आएंगे, पीएसएल में पार्टिसिपेट करेंगे, और क्या ये जो लीग मुअत्तल हुई थी थोड़े टाइम के लिए, उससे किसी के मोराल पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, गैर मुल्की प्लेयर्स की जहां तक बात है, ऑस्ट्रेलिया का ही एक अखबार है जी जिसमें कल स्टोरी आई थी कि डेविड वार्नर और कुछ प्लेयर सोच रहे हैं पाकिस्तान जाने का, तो वो तो मेरे ख्याल है आ जाएंगे, लेकिन कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो शायद ना आए, क्योंकि और आईपीएल में भी ऐसे ही वहां भी बहुत सारे प्लेयर जो है वो नहीं जाएंगे। इसमें देखिए हमें समझने की जरूरत है कि वाकई के ये जो हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत इस तरह की चीजें देखते हैं, लेकिन ये जो गोरे होते हैं तो बिल्कुल एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो उनके लिए ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर जिस तरह इंडिया ने नेगेटिविटी फैलाई कि इतनी देर बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो प्लेयर और डर गए। और पीसीबी भी जाहिर है और फ्रेंचाइज भी उन्होंने उनको बोल भी दिया है कि हम आपके फैसले का एहतराम करेंगे, आना चाहते हैं वेलकम, नहीं आना चाहते कोई बात नहीं। तो होगा यही कि अब बहुत सारे ऐसे हो सकता है हमें जो पहले थे प्लेयर वो नजर ना आए खेलते हुए, कुछ नए प्लेयर्स भी आ सकते हैं अगर दोबारा कोई ड्राफ्ट वगैरह कराए, लेकिन वक्त बहुत कम है, 3 दिन अब बाकी है। तो जो भी हो उनके साथ लीग मुकम्मल कराना जरूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन होनी है, 10 साल पूरे हो रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट आगे फरोख्त करने हैं, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं उनकी अदायगी उसी वक्त होती है जब आप उनके इवेंट पूरा हो चुका हो। तो पीसीबी ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। होपफुली कि आएंगे प्लेयर, लेकिन अगर कम भी हो तो उसको भूल जाएं, आपकी अपनी लीग है, कौम का मोराल इस वक्त बहुत हाई है, हमने इतनी बड़ी जंग जीत ली है, क्रिकेट तो ये छोटी मोटी चीज है, लोग जाएं मैच जाके बिल्कुल एंजॉय करें। दूसरी बात आपने ज्यादा करेंगे टीमों का मोराल, बिल्कुल जी आपने टीमों के मोराल के हवाले से कहा था, हाँ जी बताइए टीमों के मोराल के हवाले से। तो उसमें ये है कि जब कोई टीम अच्छा खेल रही हो या बुरा भी खेल रही हो और बीच में किसी भी वजह से गैप आ जाए, इवेंट रुक जाए ना, तो फिर जब दोबारा रीस्टार्ट होता है तो उसमें हम ये नहीं समझ सकते कि यार ये टीम अभी 10 दिन पहले बहुत अच्छा खेल रही थी तो अभी फिर उसकी वैसी परफॉर्मेंस होगी, 19-20 फर्क आ जाता है। तो अभी ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई टीम जो पहले खराब खेली थी शायद अब बेहतर खेले, या जो अच्छा खेल रही थी उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम आए, मुल्तान सुल्तान को हटा के। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, आपने इस वक्त पीसीबी की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, पीएसएल की जो सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी वो भी वापस आ जाएंगे। ऑल्दो हम आपसे कोई शिकवा नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है हम बैटल हार्डन जो है कौम है, हमारी अफवाज बैटल हार्डन है, तो जो हमारे मिजाज हैं वो आप जैसे नहीं हो सकते। तो बस हम विश ही कर सकते हैं कि आप वापस आएँ और हमारे मैदानों में दोबारा खेलते नजर आएँ, लेकिन अगर नहीं तो बहुत सारे जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिलेगा पीएसएल में शिरकत करने का, और ये भी खुश आइंद होगा।